यस नोट मैम। सेंड कर दिया। ओके, कुछ पूछना है उसमें? ठीक है, नहीं पूछना, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें। लिक्विड फ्यूल, ठीक है, जो फ्यूल लिक्विड स्टेट में वो करना चाहें तो स्टार्टिंग में बता, प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल, जो डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन होंगे वो प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, और जो प्राइमरी फ्यूल से ऑब्टेन करते हैं वो सेकेंडरी फ्यूल, ठीक है। जैसे इसमें प्राइमरी के एग्जांपल अपन क्या क्या ले सकते हैं? प्राइमरी के एग्जांपल पेट्रोलियम, एंड सेकेंडरी के एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। तो अभी म्यूट कर देती हूँ मैं सभी को, जिसको भी डाउट हो वो हैंड रेज कर देना। स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। ठीक है, लिक्विड फ्यूल में लिखिए फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम इज अर्थ क्रस्ट, यानी सबसे पहले अपने को पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से ड्रिल करके, मशीन्स को यूज करके। उसमें क्या क्या कंपोजिशन होगा वो लिखिए। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, कार्बन, कार्बन लिखिए 79.5 to 87%, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखिए 11.5 to 14.8%, 11.5 to 14.8%, सल्फर, सल्फर, सल्फर लिखिए 0.1 to 3.5%, 0.1 to 3.5%, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 0.1 to 0.5%, 0.1 to 0.5%, अगेन एक बार देख लो इसको। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, कार्बन 79.5 to 87%, हाइड्रोजन 11.5 to 14.8%, सल्फर 0.1 to 3.5%, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 0.1 to 0.5%, ठीक है। अब इस जो कंपोजिशन है उसमें देखा आपने कि क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, इनको अपन नेम दे सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो क्या बोल सकते हैं अपन? हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होंगी ये लिखा हुआ है। और इसमें देखिए कि मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम क्या होगा? अर्थ क्रस्ट, उसमें डील करके अपन उसको बाहर निकाल लेंगे पेट्रोलियम को। अब जैसे ही पेट्रोलियम अपन अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं उसके अंदर क्या होंगी? डिफरेंट टाइप की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उन इम्प्यूरिटीज वाले पेट्रोलियम को अपन क्या नेम देते हैं? क्रूड ऑयल। यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज होगी, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का मीनिंग क्या होगा? ऑयल विद इम्प्यूरिटीज। लिख लो इसको साइड में कोने में,
क्रूड ऑयल जहाँ पे लिखा होगा इट मीन्स ऑयल विद इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब उस इम्प्योरिटीज वाले ऑयल को अपन एज सच यूज नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उन सारी इम्प्योरिटीज को अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एंड जो रिमूव करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। लिखिए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम देखिए इसमें पेट्रोलियम इज डार्क ब्राउन, पेट्रोलियम इज डार्क ब्राउन viscous liquid, dark brown viscous liquid containing a mixture of hydrocarbon, containing a mixture of hydrocarbon. Next line में the process of separation of different fractions and conversion into desired product by the removal of impurities is known as refining of petroleum is known as refining of petroleum. For this purpose refineries are used. ठीक है, एक बार इसको सुन लो अगर आपने लिख लिया हो तो, कि पेट्रोलियम का सोर्स क्या होगा, अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से जो अपन पेट्रोलियम लेते हैं उसके अंदर क्या होंगे, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटीज वाले ऑयल को अपन नेम देते हैं क्रूड ऑयल, और इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। एंड इस पर्पस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रिफाइनरीज। नेक्स्ट लाइन में लिखिए द फॉलोइंग स्टेप्स are involved in this process. फर्स्ट स्टेप लिखो, स्टेप फर्स्ट नमन का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में पूछना। फर्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ वाटर ब्रैकेट में लिखो कोट्रेल प्रोसेस। रिमूवल ऑफ वाटर ब्रैकेट में लिखिए कोट्रेल प्रोसेस, ठीक है। एक बार इसको समझ लो कि वाटर को रिमूव करने के लिए क्या करना है अपने को, कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इट मींस ऑयल विद इम्प्योरिटीज, उस ऑयल को अपन को पास करवाना है टू हाईली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, यानी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में उस क्रूड ऑयल को अपन कंटिन्यू क्या करेंगे,
मूव करवाएंगे। मूव करवाने से क्या होगा कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उसमें, वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, कंबाइन होंगी, एंड कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लार्ज ड्रॉप्स में। एंड लार्ज जो बनी है उनको अपन क्या करेंगे, सेपरेट आउट करके रिमूव कर देंगे। एक बार दोबारा सुन लो कि क्रूड ऑयल को दो चार्ज इलेक्ट्रोड के बीच में से अपने को पास करवाना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो कंबाइन होंगी, एंड कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लार्ज ड्रॉप्स में। उन लार्ज ड्रॉप्स को अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखिए इसमें, द क्रूड ऑयल pumped out from water, the crude oil pumped out from water is passed between, नमन बोलो। मैम ये जो नमन Yes, शर्मा नमन। 90 रोल नंबर है ना मैम, ये कोई और है मैम। 90 रोल नंबर, एक मिनट बेटा। क्यों मैम, नमन शर्मा के नाम से एक और है, उसका तो 107 है रोल नंबर, उससे मेरी बात हुई, क्लास नहीं ले रहा अभी, ये कोई और आया मैम। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं। कर दिया रिमूव। और कुछ बोलना है नमन? हाँ बोलो। नो मैम, बस यही बोलना था मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। अब हैंड लो कर लो नमन। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर में लिखिए, द क्रूड ऑयल pumped out from water, the crude oil pumped out from water is passed between two highly charged electrode, between two highly charged electrode, where water droplet combine together, to form large drops, and it can be separate out from oil. It can be separate out from oil. ठीक है, तो वाटर को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, क्रूड ऑयल को चार्ज इलेक्ट्रोड में से मूव करवाएंगे, जो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं कंबाइन होकर लार्ज ड्रॉप्स में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगी, और उनको अपन क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड लिखिए, सेकंड स्टेप, रिमूवल ऑफ सल्फर, लिखिए इसमें, द क्रूड ऑयल is treated with copper oxide, to remove sulfur, by the formation of copper sulfide
by the formation of copper sulfide. कॉपर सल्फाइड के ब्रैकेट में लिखो सॉलिड फॉर्म ब्रैकेट क्लोज, सॉलिड फॉर्म के बाद में ब्रैकेट क्लोज, that can be removed by filtration, अभी इसमें रिएक्शन लिख लो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2S कन्वर्टेड टू कॉपर सल्फाइड के नीचे लिख लेना सॉलिड फॉर्म प्लस H2O ठीक है। तो एक बार इस लिख लिया होगा आपने, इसको देख लो कि सल्फर कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए क्या करना है अपने को, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड सल्फर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड में, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और इसको इजीली अपन फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप था रिमूवल ऑफ सल्फर। थर्ड लिखिए, थर्ड स्टेप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड स्टेप लिखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार इसका मीनिंग देखो, डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होगा। एंड फ्रैक्शंस की जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, उसमें क्या होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं। उन फ्रैक्शंस को, उन कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसका डायग्राम देखो, एक बार डायग्राम को समझ लो, उसके बाद में लिखवाएंगे इसको। देखिए इसमें डायग्राम, इसके अंदर जो अपन टावर यूज करेंगे उस टावर का नेम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये जो क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या प्रेजेंट होंगी, हॉरिजॉन्टल स्टील ट्रे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, स्टील ट्रे लगी हुई होंगी। हर स्टील ट्रे में क्या होगा, चिमनी लगी हुई होगी। ये चिमनी है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अलग से बना हुआ, ये चिमनी है। एंड चिमनी के ऊपर क्या लगा होगा, लूज कैप। एक बार दोबारा देख लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक टावर यूज करते हैं, उस टावर का नेम क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या प्रेजेंट होंगी, हॉरिजॉन्टल स्टील ट्रे में क्या प्रेजेंट होंगी, चिमनी। एंड चिमनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ये कैप, लूज कैप प्रेजेंट होगा। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी प्रोसेस देखिए कि क्रूड ऑयल का मीनिंग क्या होगा, ऑयल विद इम्प्योरिटीज। उस क्रूड ऑयल को फर्नेस में हीट करना है एट 400 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, ऑयल है वो वेपोराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वेपोराइज्ड ऑयल को अपने को पास करवाना है इस टावर में। इस टावर का नेम क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, जैसे ही ये वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगी, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था फर्नेस के अंदर, 400 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अपनों ने कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होने स्टार्ट होगा। 400 से 395 हुआ, 395 से 390 होगा, 90 से 380 होगा, 370 होगा। इस टाइप से क्या होगा, टेम्परेचर है वो डाउन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्रैक्शन वो पहले सेपरेट आउट होंगे, एंड जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स हैं वो फ्रैक्शन सबसे लास्ट में सेपरेट आउट होंगे। क्योंकि टेम्परेचर कैसे जा रहा है, हायर टू लो। पहले 380 होगा, 360, 350, इस टाइप से टेम्परेचर हायर टू लो हो रहा है। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले सेपरेट आउट हुआ यहाँ पे डीजल ऑयल। ठीक है, तो इस डीजल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 320 डिग्री सेल्सियस। फिर सेपरेट आउट होता है कैरोसिन। कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 250। फिर सेपरेट आउट होता है नेफ्था। नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 180। फिर मिलता है
गैसोलीन, पेट्रोल, उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 120 और लास्ट में जो पेट्रोलियम ईथर मिल रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो होगा लगभग 70 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से क्या होगा कि हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे, फिर टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होगा, तो सबसे लास्ट में कौन से कंपाउंड सेपरेट आउट होंगे? लो बॉइलिंग पॉइंट वाले। ठीक है, तो एक बार इसमें लिख लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, क्रूड ऑयल इज हीटेड at 400 degrees Celsius. Crude oil is heated at 400 degrees Celsius. ठीक है, सेकंड पॉइंट, the hot vapors are passed into a tower known as fractionating column, in which horizontal steel tray are present at short distance ठीक है, फिर लिखेंगे थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, these tray are provided with a small chimney. These tray are provided with a small chimney which are covered with loose cap. Next point, when the vapors rise up in the tower, fractional condensation take place. Fractional condensation take place at different height of column. Next line में next point, fractions of higher boiling point contains first and the fractions
and the fractions of low boiling temperature, condense later, next line में next point, the residue at the bottom of fractionating tower is vacuum distilled to recover different fractions ठीक है, लिख लिया। एक बार इसको रीड आउट कर लो। ये डायग्राम आज मैं सेंड कर दूंगी, पीडीएफ को बना लेना। फिर एक बार इसको रीड आउट कर लो, जिस पॉइंट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछ लो। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंपोजिशन। तो इसमें तो आपको याद करना है कि कार्बन कितना परसेंट होगा, हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 1 मिनट। फिर रिफाइनिंग, हाँ नफीस बोलो। Ma'am, can you repeat the diagram again? ओके, ठीक है, कंप्लीट एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। देखो, रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी उनको रिमूव करने का प्रोसेस। जो भी अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज हैं जो किसी पर्पज में काम में नहीं आती हैं, उन सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफाइनिंग प्रोसेस। इसलिए रिफाइनरीज यूज करते हैं। अब इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स लेते हैं। फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ वाटर, सेकेंड रिमूवल ऑफ सल्फर एंड थर्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वाटर को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इट मीन्स ऑयल विद इम्प्योरिटीज, उस ऑयल को अपन चार्ज इलेक्ट्रोड में से पास करवाएंगे, कंटिन्यू मूव करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो गए, लार्ज ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और उनको अपन क्या करेंगे, सेपरेट आउट करके रिमूव कर देंगे। फिर करते हैं सल्फर को रिमूव। सल्फर को रिमूव करने के लिए क्या करना है अपने को, क्रूड ऑयल में मिक्स करना है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड सल्फर को रिमूव करने के लिए क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब सल्फर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फाइड। ये सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको क्या करेंगे, फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। ये तो इजी थे दोनों टॉपिक। अब जो मेन थोड़ा समझने वाला है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको समझो एक बार अच्छे से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होगा, जो भी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब ये जो क्रूड ऑयल है प्योर तो है नहीं कि कोई एक ही कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट हो। इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं। उन सारे कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इसमें एक टावर यूज करते हैं। ये सिलेंड्रिकल टावर है जिसका नेम क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको अपन नेम देते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इस टावर में प्रेजेंट होंगी, यानी इसका सेटअप इस टाइप का होगा। इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल स्टील ट्रे लगी हुई होंगी, शॉर्ट डिस्टेंस पे स्टील ट्रे लगी हुई होंगी। ठीक है, अब इन स्टील ट्रे में क्या प्रेजेंट होगी, चिमनी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चिमनी लगी हुई होंगी। हर स्टील ट्रे में देखिए चिमनी लगी हुई है। यहाँ पे स्टील ट्रे, ये स्टील ट्रे था, ये चिमनी यहाँ पे भी देखिए। और इस चिमनी के ऊपर क्या लगे हुए हैं, लूज कैप, जिससे क्या होगा जो वेपर्स हैं वो इजीली उसके अंदर मूव कर सकें। ठीक है, एक ट्रे से दूसरी ट्रे में। डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसका प्रोसेस देखिए। ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इट मींस ऑयल विद इम्प्योरिटीज, उसको हीट करना है 400 डिग्री सेल्सियस फर्नेस में, भट्टी में। इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, ऑयल है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वेपोराइज्ड ऑयल को पास करवाएंगे
टावर में, ये टावर का नेम क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब यहाँ पे देखिए आप, फर्नेस के अंदर टेम्परेचर था 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसके अंदर टेम्परेचर अपन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, इसमें नॉर्मली टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो जैसे ही 400 से इसमें वेपोराइज्ड जो वेपर्स हैं वो जाएंगी, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट होगा। 400 से 319 आएगा, 390, 380, 370, 360, इस टाइप से क्या होगा, टेम्परेचर वो डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा उसमें क्या होगा कि जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हायर टू लो आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सेपरेट आउट होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे, एंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे लास्ट में सेपरेट आउट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे, जैसे डीजल ऑयल सबसे पहले सेपरेट आउट हुआ है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे आपको याद भी होना चाहिए, मैं बता देती हूँ। डीजल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 320, ठीक है। तो यानी जब 400 से 320 पे टेम्परेचर आ जाता है, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, एक लिक्विड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस लिक्विड का आप क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट मैच कर लोगे, जो अपने पास ऑलरेडी डेटा है उसे अगर आप मैच करोगे तो वो डेटा किसका मिलेगा, डीजल ऑयल का। यानी जो फ्रैक्शन उस टाइम मिल रहा है 320 पे, वो कंपाउंड कौन सा होगा, डीजल। फिर एक टेम्परेचर और डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, फिर 250 220 के आसपास एक और सेपरेशन आपको मिलना स्टार्ट होगा, फ्रैक्शन मिलना स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। फिर मिलना स्टार्ट होगा नेफ्था, नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिख लेना है साथ में, नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट होगा 180, गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट 120 एंड पेट्रोलियम ईथर का 70। इस टाइप से क्या होगा कि जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स हैं वो सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे, एंड जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स हैं वो सबसे लास्ट में सेपरेट आउट होंगे, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर कैसे जा रहा है, हायर टू लो। यहाँ पे 400 था, यहाँ पे 400 से डाउन होने स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जो हायर हैं, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे। आगे सभी को समझ में। इसमें जो हैवी ऑयल है, रेसिडुअल रह गया है, उसमें अगर कोई और सेपरेट आउट करना है अपने को फ्रैक्शंस, ठीक है, तो उनको वैक्यूम से डिस्टिल कर लेते हैं। लेकिन जो मेन है वो किसको सेपरेट आउट किया गया है, ये वाले डीजल ऑयल, कैरोसिन, नेफ्था, गैसोलीन एंड पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। ये अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट अपने पास जो ऑलरेडी डेटा उससे मैच कर लेंगे कि ये कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे मैच कर रहा है, ठीक है। वैसे ऑलरेडी ये सेटअप लगा हुआ होता है जहाँ रिफाइनरीज हैं, लेकिन अपने को याद नहीं है, इसलिए अपने को याद करना होगा कि डीजल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, कैरोसिन का कितना होगा, पेट्रोलियम ईथर का कितना होगा। जिसने नहीं लिखा एक बार दोबारा लिख लो, पेट्रोलियम ईथर 70, गैसोलीन 120, नेफ्था 180, कैरोसिन 250, डीजल ऑयल 320, ठीक है। डायग्राम बना लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। नफीस आ गया समझ में, एक बार दोबारा इसको सारे पॉइंट्स को देख लो। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो जब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, वाटर, सल्फर एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है ओनली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपको ये डायग्राम और ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, दोनों आगे समझ में, एक रिफाइनिंग और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार पढ़ लो इसको, यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस को, कुछ अगर पूछना हो तो हैंड रेज कर देना। नफीस आ गया होगा तुम्हें समझ में। इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे जितने भी प्रोसेस एक्सप्लेन की जा रही है, इनको साथ साथ पढ़ते हुए चलना।
ठीक है। रिफाइनिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिफाइन करना, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज रिफाइनिंग। कौन कौन से स्टेप्स होंगे? 3 स्टेप्स होंगे। वाटर को रिमूव करना, सल्फर को रिमूव करना, एंड थर्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। ठीक है, वाटर सल्फर को कैसे रिमूव करेंगे? बाय द एडिशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। फिर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको अलग से भी पूछ लें तो ये डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस करना। इस वाले चैप्टर में डायग्राम की मेन इंपॉर्टेंस है, तो डायग्राम सबको अलग से बना के सबकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया तो आप लिख भी उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से पाओगे, और डायग्राम देखने से समझ में आ जाता है कि आपने क्या लिखा होगा। तो ये डायग्राम अभी मैं सेंड कर दूंगी, इसको बना लेना, और इन डायग्राम की प्रैक्टिस करना आप लोग रफ में पेज बना के इनको। अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो एक पेज में तो आपको डायग्राम ही बना के करना है। जैसे ऑटो ऑफ मेथड में भी इतना बड़ा डायग्राम है कि उसको एक पेज पे बनाना होगा आपको, और ये भी। तो इस चैप्टर में ये ध्यान रखो कि डायग्राम की इंपॉर्टेंस है। ये लिक्विड फ्यूल में यहाँ तक आप पढ़ के देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लेना नेक्स्ट वाली क्लासेज में। इसको यहाँ तक पढ़ के आना आप लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कम से कम अच्छे से।